शुक्रिया। अ, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अभी उस मकाम पे नहीं पहुंची कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, इस वजह से अमेरिका के अंदर या दूसरी दुनिया के अंदर लोगों के ये सवाल होते हैं। इस तरह लोगों को जवाब भी मिल जाएगा कि हम ओवरसीज़ में अपनी अपनी पार्टियाँ क्यों एक्टिविटीज़ करती हैं और क्यों सदर हैं और क्यों काम करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि लोगों को जवाब चला जाए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत उस मकाम पे पहुंची है। हम लोग यहाँ बैठ के जब भी जमहूरियत को डिरेल किया जाता है तो हमारा रोल बढ़ जाता है। हम दोबारा जमहूरियत की जो ट्रेन है उसको पटरी में लाने के लिए अपना एक रोल प्ले करते हैं। और ये चूँकि दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है तो हमारी इंटरेक्शन होती है, यहाँ के जो सैनेटर्स होते हैं, कांग्रेसमैन होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जमहूरियत की जो असल रूह है उसका मैसेज उन तक कन्वे करें। और हमारी लीडरशिप जो होती है उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ बैठ के हम पाकिस्तान और अपनी लीडरशिप और अपनी पार्टी का इमेज बिल्ड करें। इनिशियली तो ये कोशिश होती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं यहाँ जब किसी को भी ऑफिशियल को एक नोटिफिकेशन इशू करता हूँ तो रिक्वायरमेंट के ऊपर एक लिखा होता है नीचे कि आपकी किस पार्टी के साथ एफिलिएशन है, यहाँ आप डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं। मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और अल्टीमेटली मेरी ख्वाहिश है कि जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ के जो लोग हैं, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, उनको रीच आउट करके ये कहेंगे कि भाई हमारे पास इस पॉकेट के अंदर इतने डेमोक्रेट हैं या अगर कांग्रेस जो भी पार्टी होगी तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। उसके बदले में आपको हमारी कम्युनिटी जो है उनकी ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, यहाँ कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लोग अपने अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता जा रहा है। मैं लोगों को यूनाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इकट्ठे हो के हम अपनी ताकत शो करके उनसे ये वादे लें और उनसे ये काम लें कि कम्युनिटी के यहाँ बहुत सारा इश्यूज़ हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी इग्नोर्ड कम्युनिटी है यूएसए के अंदर। हम चाह रहे हैं कि हम इसको वापस लाएं और हम भी वो मराहत हासिल करें जो दूसरी कम्युनिटीज़ हासिल करती हैं। ये बदकिस्मती है कि जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं वो अपने मफाद, अपने मकासद हासिल करने के लिए ओवरसीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं। और ये कहा गया है और अब भी ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट दिया जाएगा। अच्छा, मैं इस हक़ में हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट मिलना चाहिए, लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा सोचें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का फ़ायदा किसको होगा? उस शख्स को जो वहाँ बैठा इलेक्शन रन कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा हुआ? इसके बावजूद मैं इसके हक़ में हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंटेशन दें, ताकि हमारे लोग जब वहाँ जाके बैठेंगे, हमारे प्रॉब्लम जो है हम जानते हैं। वहाँ बैठा जिसको हम वोट देंगे उसको क्या पता हमारे प्रॉब्लम। हमारे लिए तो ये कहा जाता है जब भी कभी कोई ये बात आई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पार्लियामेंट में जाने की, तो हमारी जो हुब्बुल वतनी उस पर एक क्वेश्चन रेज़ हो जाता है। हमें तो ये कहा जाता है कि ये पता नहीं हुब्बुल वतन पाकिस्तानी भी हैं या नहीं, जबकि हम $2 बिलियन हर माह भेजते हैं। सोचें कि IMF से 6 बिलियन लेने के लिए क्या हाल होता है, और हम जो 2 बिलियन मंथली भेजते हैं, क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ये इनकी हुब्बुल वतनी है हमारे साथ कि नहीं। उसकी वजह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपस में यूनाइट ना होना है। देखें, एक चीज़ तो आप जहन में रखें कि पूरी ज़िंदगी मैंने गुजार दी और अब बाकी ज़िंदगी भी मैं पीपल पार्टी के साथ हूँ। किस लिए? हम एक सोच के पीछे चल रहे हैं, एक विज़न के पीछे चल रहे हैं, और हम इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो विज़न, जो सोच दी थी वो लोगों को, वो ही एक सोच है जो पाकिस्तान को गुर्बत से बाहर निकालेगी, पाकिस्तान को मुसीबतों और मुश्किलात से बाहर निकालेगी। जो मर्ज़ी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आ जाए, और आज की भी गवर्नमेंट जो है नाम बदल सकते हैं, लबादा बदल सकते हैं, सोच वही है जिसके ऊपर ये लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने इशारा किया है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और करप्शन, ये पाकिस्तान के अंदर कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि हम सिम्टम्स देख रहे हैं, उसका रूट काज नहीं देखते। पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी सियासतदान को कुल्लियतन इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लोग हैं उन्हें शरीक इक़्तिदार तो किया जाता है, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाता। जब तक आप आवाम को ये हक़ नहीं देंगे कि वो अपने बैलेट से, अपने वोट से फ़ैसला करें कि कौन आएगा और कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, कौन रन करेगा, ये इसका हल नहीं होगा। करप्शन, आप लोगों को हक़ दें ना ये कि लोग अपने वोट से फ़ैसला करें।
اگر ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ یہ فیصلہ کر لے گی عوام اور برے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی. لیکن پاکستان کے اندر 100-200 یا 2-4 ہزار کا چوری کرنے والا تو پکڑا جاتا ہے. جو بلین میں چوری کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے اس کو تو عزت و احترام کی نگاہ سے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت تک ہمیں سندھ تک تو موجود ہیں. ہمارے لیے تو یہ کوشش کی گئی تھی ہمارے لیڈران کو صفحہ ہستی سے مٹا کے پتھروں سے نام کھرچ کر کے کہ ان کو مٹا دینا ہے کہ ہم وہ جماعت ہیں جو اس قوت کے خلاف ہے, اس سوچ کے خلاف ہے جو اس حکومت اس ملک کے اندر اپنا اجارہ داری رکھنا چاہتی ہے. آپ یاد رکھیں یہ سوچ زندہ ہے. ہمارے گھر کے اندر کوئی ایشوز ہیں, پرابلم ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہم انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن الٹیمیٹلی یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ضرور پیپل پارٹی واپس آئے گی اور بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی.